नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिका के दो विमान के क्रैश होने की घटना इस वक्त दुनिया भर में चर्चा में है। सबसे बड़ी बात, दोनों विमान के क्रैश लोकेशन और टाइमिंग को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दिन पहले यानी कि रविवार को दक्षिण चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट अलग अलग दुर्घटनाग्रस्त हुए। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं आई है। साउथ चाइना सी में ये घटनाएं उस वक्त पर घटित हुई हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया में मौजूद हैं। अमेरिकी प्रशांत बेड़े के बयान के मुताबिक पहला हादसा स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर के 2:45 पर होता है। यूएस नेवी का MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर दक्षिण चीन सागर में गिरा। यह हेलीकॉप्टर यूएस निमित्ज यानी कि CVN-68 से अपने रूटीन ऑपरेशन में उड़ रहा था। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 की सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई की और हेलीकॉप्टर के तीनों चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया, बचा लिया। सभी को विमान वाहक पर लाकर उनको फिर ट्रीटमेंट दिया गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के ये टाइमिंग देखिए कि इस घटना के ठीक 30 मिनट के बाद में दोपहर के स्थानीय समय के मुताबिक 3:15 पर दूसरा हादसा होता है। FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भी दक्षिण चीन सागर पर गिरा। यह जेट भी USS निमित्ज से ही नियमित उड़ान भर रहा था। दोनों के जेट के पायलटों ने इमरजेंसी की स्थिति पे इजेक्ट किया और सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने उनको सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। सभी 5 सदस्यों की जान इस हादसे में बच गई, जो एक बड़ी राहत की बात है। अमेरिकी नौसेना ने सोशल मीडिया पर बताया कि हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन HSM-73 के बैटल कैट्स को सौंपा गया। MS-60R हॉक स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:45 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बयान में बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने तुरंत चालक दल को और 3 सदस्यों को उनको बचाया। दोपहर 3:15 यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद स्ट्राइकर फाइटर स्क्वाड्रन VFA-22 के फाइटिंग रेडकॉक्स को सौंपा गया। एक FA-18F सुपर हॉर्नेट भी USS निमित्ज से अपने रूटीन ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि सभी कर्मियों को सुरक्षित निकाला गया और सभी की स्थिति वो स्थिर है। दोनों घटनाओं के कारणों की अभी जांच की जा रही है। इन घटनाओं की टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ये दुर्घटनाएं ऐसे वक्त पर हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एशिया भर में एक राजनीतिक दौरे पर है, जहां पर उनका व्यापार पर केंद्रित चर्चा के लिए चीनी नेता शी जिनपिंग से मिलने का भी प्रोग्राम तय है। अमेरिका और चीन में व्यापारिक मतभेद दोनों देशों के चरम पर हैं। दोनों देशों के रिश्ते भी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये दोनों घटनाएं इसी साल की शुरुआत में रेड सी यानी कि लाल सागर में 2 सुपर हॉर्नेट जेट विमानों के एक्सीडेंट होने के बाद हुई है। नौसेना के मुताबिक प्रत्येक FA-18 लड़ाकू विमान की कीमत $60 मिलियन से अधिक है। CNN के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक USS निमित्ज सर्विस में सबसे पुराना अमेरिकी विमान वाहक पोत है और अगले साल इसको रिटायर भी होना है। इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में संचालन के दौरान US हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत से भी 2 अमेरिकी युद्ध विमान गिरे थे। एक दूसरी घटना इसी साल के जनवरी के आखिर में घटी। अमेरिकन के वाशिंगटन DC में बड़ा विमान हादसा हुआ था। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान और सेना के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बीच भिड़ंत हुई और दोनों का मलबा पोटोमैक नदी में जाकर गिरा। वाशिंगटन DC में 29 जनवरी 2025 को इस हादसे में 67 लोगों की जान चली गई थी। दुर्घटना के बाद दोनों विमान पोटोमैक नदी पर गिरे। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान विचिटा कंसास से आ रही थी। यह रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी, तभी पोटोमैक नदी के ऊपर सेना के हेलीकॉप्टर से उसकी तेज टक्कर हुई। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। न्यूयॉर्क डेली न्यूज के मुताबिक विमान में दुर्घटना करीब 5 मिनट पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से बातचीत भी की थी। पायलट लैंडिंग के लिए एक अलग रनवे पर जाने के लिए सहमत हुए थे। NTSB की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट के पास अपनी ऊंचाई की तय सीमा से ऊपर चला गया, जबकि उसने बताया गया कि वह लगभग 100 फीट के नीचे में है। शायद यही अल्टीमीटर में खराबी कारण हुआ था। हेलीकॉप्टर की पोजीशन बताने वाली टेक्निक भी उस वक्त बंद थी, जिसके कारण पैसेंजर और ये सेना का हेलीकॉप्टर में तेज टक्कर हुई और 67 लोगों की जान चली गई। जो साउथ चाइना सी की बात आ रही है, जहां पर ये दोनों विमान, एक फाइटर जेट और दूसरा हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, इसको लेकर इसकी टाइमिंग और इसके
साउथ चाइना सी में चूंकि हुआ है, इसको लेकर अमेरिका और चीन के दबाव को भी देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिका की तरफ से बताया गया कि इसकी जांच की जा रही है कि किन कारणों से ये दोनों विमान क्रैश हुए। शुक्रिया।